एसडीएस विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 5 से विषय हिंदी, पाठ 13, जिस पाठ का नाम है सोने का हिरन, यानी सोना जो धातु होता है उस सोने का हिरन। एक छोटी सी कहानी है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे दिया है उत्पात। उत्पात का मतलब होता है उपद्रव। चौकड़ियाँ, चौकड़ियाँ का मतलब होता है छलांग लगाना। निर्भय, निर्भय का मतलब होता है निडर, यानी बिना डर के। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब होता है इंतजार। यहाँ पे दिया है व्यवहार। व्यवहार का मतलब होता है बर्ताव। कल्याण, कल्याण का मतलब होता है भलाई या शुभ या मंगल होता है। चलिए हम लोग अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं सोने का हिरन क्या है। एक वन था। वन मतलब होता है जंगल। एक जंगल था, उसमें बहुत शांति थी। उसमें शोर शराबा नहीं था, यानी शांति थी। वहाँ किसी प्रकार का उत्पात नहीं होता था। वहाँ पे जो एक वन था यानी जंगल था, उसमें बहुत शांति थी। वहाँ पे किसी भी प्रकार का उत्पात यानी उपद्रव नहीं होता था। वहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं था। वहाँ पे किसी भी प्रकार का भय यानी डर नहीं था। इसलिए उस वन का नाम शांति वन था। इसलिए जो वन है वो जंगल का नाम क्या था? शांति वन था। वहाँ पे जहाँ जंगल था, एक वन था, उसमें जो बहुत शांति थी। वहाँ पे किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं होता था, यानी उपद्रव यानी शोर शराबा कुछ भी नहीं होता था। वहाँ किसी भी प्रकार का भय नहीं था, यानी डर नहीं था। इसलिए उस वन का नाम यानी उस जंगल का नाम क्या रखा गया था? शांति वन रखा गया था। उस वन में हिरणों के झुंड, उस वन में हिरणों के झुंड रहते थे। यानी बहुत से सारे, उस जंगल में बहुत सारे हिरणों के एक झुंड रहते थे। सभी हिरण निर्भय रहते थे। सभी हिरण निर्भय यानी बिना डर के वहाँ पे रहते थे। वे आनंद से रहते, उछलते कूदते तथा चौकड़ियाँ भरते थे। वे आनंद से यानी खुशी से रहते थे और उछलते थे, कूदते थे तथा चौकड़ियाँ भरते थे यानी छलांग लगाते थे। वे हरी भरी धरती पर बैठते थे। वहाँ पे वो जंगल में जो हरी भरी धरती थी यानी हरे भरे घास के मैदान थे, वहाँ पे क्या करते थे? वो हिरन बैठते थे। कोमल घास खाते थे। जो वहाँ पे कोमल यानी नरम घास था, वो मुलायम घास को खाते थे। इस प्रकार वे अपने बच्चों के साथ सुख से समय बिताते थे। इस प्रकार वे अपने बच्चों के साथ सुख के साथ समय बिताते थे यानी रहते थे। शांति वन में मनुष्य नहीं जाता था। उस शांति वन यानी उस शांति वन जो जंगल था, वहाँ पे मनुष्य यानी आदमी लोग नहीं जाते थे। इस कारण भोले भाले पशु पक्षियों को, इस कारण भोले भाले पशु पक्षियों को किसी प्रकार का कोई भय नहीं था। इस प्रकार जो भोले भाले पशु और पक्षी थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय यानी डर नहीं था। पशु आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। वहाँ के जो पशु थे वो आपस में प्रेम पूर्वक यानी अच्छे से व्यवहार करके रहते थे। उस जंगल में मंगल ही मंगल था। उस जंगल में मंगल ही मंगल यानी खुशी ही खुशी थी। एक दिन एक बहेलिया वहां आया। एक दिन एक बहेलिया यानी शिकार करने वाला होता है एक बहेलिया, वहां पे आया, उस जंगल में आया। वह इस वन में पहली बार आया था। वह जो शांति वन था उस वन में यानी जंगल में पहली बार आया था। उससे पहले कभी नहीं आया था। वह आश्चर्य से शांतिवन को देखने लगा।
जैसे लगता है वो उसने कभी नहीं देखा था, इसलिए वो आश्चर्य से उसने शांति वन को देखने लगा। उसके मन में लालच समा गया, उसके मन में लालच समा गया, यानी उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। वह शांति वन में घुस गया, वह उस शांति वन यानी उस शांति वन जो जंगल था उस जंगल में घुस गया। उसने देखा कि यहाँ काफी शिकार हैं। उस बहेलिये ने वहां पे देखा कि यहाँ पे काफी शिकार हैं, यानी काफी मतलब बहुत सारे जंगली जानवर हैं, वो शिकार करने के लायक हैं। वह गदगद हो उठा, वह गदगद यानी खुश हो उठा। लोभ उसे सताने लगा, जो उसके अंदर का लोभ था उसको सताने लगा। बहेलिया ने शांति वन में शिकार करना शुरू कर दिया। उस जो बहेलिया था वो शिकार करता था जंगली जानवरों का, उस शांति वन में उसने शिकार करना शुरू कर दिया, यानी एक एक जानवरों को मारना शुरू कर दिया। वहां उसने बहुत से भोले भाले पशु पक्षियों का शिकार किया। वहां पे उस शांति वन में उस बहेलिये ने भोले भाले यानी सीधे साधे पशु और पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। भोले भाले पशु पक्षियों का शिकार किया। उसके ऐसा करने से वहां हलचल मच गई। जब बहेलिया ने वहां पे जो जंगली जानवर थे वहां पे शिकार जब किया तो उसके ऐसा करने से वहां पे हलचल मच गई, यानी भागा दौड़ी होने लगी। पशु पक्षी परेशान तथा भयातुर हो उठे। वहां के जो पक्षी और पशु थे वहां भयभीत यानी परेशान हो गए और भयातुर हो उठे। वे इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। वे वहां के जो शांतिवन के जो पशु पक्षी थे वे परेशान थे और बहुत डरे हुए थे। वे इधर उधर भागा दौड़ करने लगे, यानी इधर उधर भागने लगे। जो वन शांत था वह अशांत हो गया, यानी जो वन शांति से चल रहा था वो अब अशांत हो गया। वहां पे क्या हलचल होने लगी, इधर उधर पशु पक्षी भागने लगे। जो पशु पक्षी निर्भय थे, जो पशु पक्षी निर्भय यानी बिना डर के वहां पे रहते थे वह भयभीत हो गए, वह भयभीत यानी डरे हुए हो गए, डर गए। वहां जो आनंद था, वहां पे जो आनंद था यानी जो खुशी थी गायब हो गया। शांतिवन अशांत हो गया। वहां जो शांतिवन था वो क्या हो गया, अब अशांत हो गया। उस वन में एक ऐसा भी हिरन था, उस वन में जो जंगल था उस जंगल में एक ऐसा भी हिरन था जिसका रंग सोने के रंग के समान था। जो वहां पे उस शांति वन में एक ऐसा भी हिरन था जिसका रंग सोने के रंग के समान था। वह मोटा तगड़ा भी था, वह मोटा था और तगड़ा भी था। वह बलवान घोड़े के समान दौड़ता था। वो जो बलवान यानी बहुत बलशाली जो घोड़े होते हैं उनके समान दौड़ता था, उन्हीं की तरह दौड़ लगाता था। वह ऐसा दौड़ता मानो वो हवा से बातें कर रहा हो। वह ऐसा दौड़ रहा था मानो हवा से बातें कर रहा हो। सुनहले रंग वाला वह हिरन, सुनहले रंग वाला यानी सोने के रंग वाला वह हिरन बहुत बुद्धिमान और समझदार भी था। वो बहुत बुद्धिमान था और समझदार भी था। वह मित्रता करना और उसे निभाना भी जानता था। वह मित्रता यानी दोस्ती को करना और उसे निभाना भी जानता था। उस शांति वन में आम का एक पेड़ था। उस शांति वन में आम का एक पेड़ था। उस शांति वन में आम का एक पेड़ था। वह सुनहले हिरन का मित्र
था। वह जो सुनहला हिरन था, जो सोने के सामान वाला हिरन था, वो आम का पेड़ का क्या मित्र था। वह सुनहला हिरन उस आम के पेड़ के पास प्रतिदिन जाता था। वह जो सुनहला हिरन था उस आम के पेड़ के पास रोज, प्रतिदिन का मतलब होता है दिन बाय दिन, मतलब रोज रोज जाता था। वह आम के पेड़ के नीचे बैठा रहता था। वह जो आम उसका मित्र था, हिरन का मित्र था, उस पेड़ के नीचे वो डेली डेली जाता था और वहां पे बैठता था। आम का पेड़ उसे फल देता और वह खाता। जो आम का पेड़ था उसे फल देता, यानी आम को देता था और वह हिरन उसे क्या करता था, खाता। अब तक मित्रता का यही सिलसिला चलता रहा। जो अब तक से चल रहा था वो मित्रता यानी दोस्ती का सिलसिला अब तक चलता रहा। एक दिन वह सोने के समान वाला हिरन अपने प्रिय मित्र, उसका जो प्रिय यानी सबसे, जिससे मतलब सबसे ज्यादा मानता था, उसका प्रिय मित्र आम के पेड़ के पास बैठा। जो एक दिन सुनहला हिरन अपने प्रिय मित्र, जो उसका प्रिय मित्र वो आम था, उसके पेड़ के पास जाकर के बैठा। वह उससे बातें कर रहा था। वो सुनहला हिरन अपने मित्र से यानी दोस्त से, जो दोस्त उसका आम का पेड़ था, उससे क्या कर रहा था, बातें कर रहा था। बहेलिये की दृष्टि उस पर पड़ी। जो बहेलिया यानी शिकार करने वाला है, जो बहेलिया शिकार करने आया था, उसकी दृष्टि यानी उसकी निगाह, उसकी आंखें उस हिरन पर क्या पड़ी। वह बहुत खुश हुआ। वह बहेलिया बहुत खुश हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा। वह अपने मन में ही मन सोचने लगा, काश इसे पकड़ पाता। वह अपने मन में, बहेलिये ने अपने मन में क्या सोच रहा था कि काश मैं इसे पकड़ पाता। अब बहेलिया शांति वन में बराबर जाने लगा। अब जो बहेलिया था यानी जानवरों का शिकार करता था, वो शांति वन में का बराबर यानी रोज रोज जाने लगा। उसकी दृष्टि सुनहले हिरन पर जम गई थी। उसकी दृष्टि यानी उसकी आंखें उस सुनहले हिरन, जो सोने के समान वाला हिरन था, उस हिरन पर जम गई थी। वह देखता सुनहला हिरन आम के पेड़ के निकट बैठता है। वह देखता कि सुनहला जो हिरन था वो आम के पेड़ के निकट यानी उसके पास जाकर के बैठता है और बातें करता है। आम का पेड़ भी अपने प्रिय मित्र हिरन को रस भरे मीठे फल खिलाता। जो आम का पेड़ था वो अपने प्रिय मित्र यानी जो उसका प्रिय दोस्त था हिरन, को रस भरे यानी रस से भरा जो उसका मीठा फल था यानी आम, उसको क्या करता था, हिरन को खिलाता। बहेलियों को उस हिरन को पकड़ने का उपाय सूझ गया। उस बहेलिये ने उस हिरन को पकड़ने का क्या उपाय सूझ गया। उस बहेलियों को उस हिरन को पकड़ने के लिए उपाय सूझ गया। बहेलिये ने हिरन को पकड़ने के लिए, उस बहेलिये ने हिरन को पकड़ने के लिए उसी आम के पेड़ के नीचे एक मचान बांधा। जो बहेलिया था हिरन को पकड़ने के लिए उसी आम के पेड़, उसी जो वो आम का पेड़ था उसके पेड़ के नीचे एक मचान बांधा। मचान का मतलब होता है जो जाली जाली वाला होता है, उसे शिकार करने के लिए पकड़ा जाता है, उसी को बांधा। उस मचान को उसने हरी पत्तियों से ढक दिया। जो वो मचान था जो जाली वाला, जाली की तरह रहता है, उसको बनाया था वो, उसको क्या किया, हरी पत्तियों से ढक दिया। उस मचान पर धनुष बाण लेकर वह बैठ गया। वो जो उस मचान था उस मचान पर क्या किया, वो धनुष और बाण लेकर बैठ गया। जो धनुष लाया था शिकार करने के लिए और बाण लाया था वो लेकर के बैठ गया। उसने अपने आप को भी हरी पत्तियों में छिपा लिया। उसने, उस बहेलिये ने अपने आप को भी हरी पत्तियों में, जो हरा पत्ता था उसमें अपने आप को भी क्या किया, छिपा लिया।
इसके बाद वह उस हिरन के आने की राह देखने लगा। इसके बाद वह उस हिरन के आने की, जब हिरन आएगा उसकी राह देखने लगा, यानी रास्ता देखने लगा। ठीक उसी समय वह सुनहला हिरन आम के पेड़ के पास आता दिखाई पड़ा। ठीक उसी समय जब बहेलिये ने वो उस हिरन की राह देखने लगा, तो उसी समय वह सुनहला हिरन आम के पेड़ के पास आता हुआ उसे दिखाई पड़ा। वह कुछ दूर उस बहेलिये को दिखाई पड़ा। जब सुनहला हिरन पेड़ के पास आते हुए दिखाई पड़ा, तो वह कुछ दूर ही था कि उसकी दृष्टि मचान पर पड़ी। वह हिरन कुछ दूर ही था कि उसकी दृष्टि, यानी उसकी आंखें अचानक उस मचान पर पड़ी। उसने देखा उसके मित्र के पास, उसने देखा कि जो उसका मित्र है आम के पास, यानी उसके मित्र के पास हरे हरे पत्तों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ है। जब हिरन आ रहा था तो दूर से ही उसकी दृष्टि उस मचान पर पड़ी जो बहेलिये ने हिरन का शिकार करने के लिए लाया था, उस पर पड़ी। उसने देखा कि उसके मित्र के पास हरे हरे पत्तों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ है। सहसा उसके पैर रुक गए। सहसा यानी एकाएक उसके पैर वहीं पे रुक गए। उसके मन में संदेह पैदा हो गया। वह सोच में पड़ गया। अचानक से जब वो देखा, उस हिरन की निगाह उस मचान पर जब पड़ी, तो उसने देखा कि उसके मित्र के पास, उसने सोचा कि मेरे मित्र के पास हरे पत्तों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ है। सहसा उसके पैर रुक गए। एकाएक यानी उसके पैर वहीं पे रुक गए। उसके मन में संदेह पैदा हो गया। उसके मन में कुछ संदेह पैदा हो गया, उसे मतलब शक हो गया। वह सोच में पड़ गया। कल तक तो यहाँ पत्तों का ढेर नहीं था। कल तक तो जब हम कल आए थे तो वहाँ पे तो पत्तों का ढेर नहीं था। आज कहाँ से आ गया? वो अपने मन में सोचने लगा। कल तक तो इस पेड़ के नीचे पत्तों का ढेर नहीं था, और आज कहाँ से आ गया? मित्र पर संकट तो नहीं आया है। उस हिरन ने सोचा, मेरे मित्र पर कोई संकट तो नहीं आया है। इस तरह के प्रश्न उसके मन को परेशान करने लगे। इस तरह के मन, जब वो सोच रहा था तो इस तरह के प्रश्न वो सोच करके उसे परेशान करने लगे। अतः वह हिरन दूर ही खड़ा रहा। अतः मतलब इसलिए वह हिरन जो था वह दूर ही खड़ा रहा, वो पेड़ के पास नहीं गया। इधर बहेलिया हिरन के निकट आने की प्रतीक्षा कर रहा था। इधर जो बहेलिया था, जो शिकार करने आया था हिरन का, वो बहेलिया हिरन के निकट यानी पास, पेड़ के पास आने का प्रतीक्षा यानी इंतजार कर रहा था। बहेलियों को यह समझने में देर नहीं लगी कि इधर आने में हिरन झिझक रहा है। वो बहेलिया समझ गया कि वो हिरन इधर आने में यानी आम के पास आने में झिझक रहा है। वह समझ गया कि यह हिरन चालाक है। वो बहेलिया समझ गया कि ये हिरन बहुत चालाक है। यह चौंक गया है यानी वह समझ गया है। बहेलिये ने फिर एक तरकीब सोची। उस बहेलिये ने, जो हिरन का शिकार करने आया था, उस बहेलिये ने फिर एक तरकीब सोची यानी एक उपाय सोचा। उसने धीरे से आम का एक गुच्छा तोड़ा। यानी जो उस पेड़ पे आम लगे हुए थे, उसने उस आम का एक गुच्छा यानी कई सारे आम थे, उसने उसको तोड़ा और उसे हिरन की तरफ फेंक दिया। और उस आम के गुच्छे को हिरन की तरफ, जहाँ पे हिरन खड़ा हुआ था, उसकी तरफ क्या किया? फेंक दिया। हिरन का माथा ठनका
हिरन का जो सर था यानी ठनका। उसका संदेह और बढ़ गया। उसका संदेह यानी उसको और शक हो गया। उसने सोचा, प्रत्येक दिन मेरा मित्र फल नीचे ही गिराता था। उसने अपने मन में सोचा, उस हिरन ने अपने मन में सोचा कि प्रत्येक दिन यानी रोज रोज के दिन मेरा मित्र जो मेरा दोस्त है वो अपने फल को नीचे ही गिराता था। आज उसने इतनी दूर पर क्यों फेंका। उस हिरन ने सोचा कि मेरा मित्र जो डेली नीचे आम को गिराता था, आज उसने इतनी दूर पर क्यों फेंका, यानी इतनी दूरी पर उस आम को क्यों फेंका। हो ना हो दाल में कुछ काला है। हो ना हो यानी दाल में कुछ काला यानी कोई ना कोई समस्या जरूर है, यानी कोई ना कोई साजिश जरूर है। सुनहले हिरन ने, जो सुनहला हिरन था यानी सोने के सामान वाला हिरन था, ने फेंके हुए फल की ओर ध्यान नहीं दिया। जो बहेलिये ने उस फल को फेंका था, उस फल की तरफ उस हिरन ने ध्यान नहीं दिया। उसका मन चिंतित हो गया। उसका मन जो है चिंतित हो गया यानी परेशान हो गया। उसका संदेह और बढ़ गया। उसका संदेह यानी उसका शक और भी बढ़ गया। बहेलिये ने समझा कि हिरन ने उसके द्वारा फेंके गए फल को नहीं देखा। उस बहेलिये ने यानी जो बहेलिया शिकार हिरन का शिकार करने आया था, उसने सोचा, उसने समझा कि हिरन ने उसके द्वारा अपने द्वारा फेंके गए फल को नहीं देखा। यानी जो फल फेंका था बहेलिये ने, जो फल फेंका था, लग रहा है हिरन ने नहीं देखा। इसलिए उसने फिर आम के गुच्छे फेंके। इसलिए उसने दोबारा फिर आम के गुच्छों को उसने फेंके। वह गुच्छे पर गुच्छा फेंकता जा रहा था। वह यानी आम के गुच्छे को फेंकता जा रहा था ताकि वह हिरन निकट आए, ताकि वह मतलब जो फल देखे, हिरन फल देखे और पेड़ के पास आए और उसे आराम से तीर का निशाना बनाया जा सके। वो जो तीर लाया था उस बहेलिये ने, उसने सोचा कि मैं गुच्छा पे गुच्छा फेंक रहा हूँ ताकि वह हिरन पास आए और आसानी से अपना निशाना बना सकूं, तीर से निशाना बना सकूं। परंतु वह हिरन और दूर जा खड़ा हुआ। परंतु वह हिरन जहाँ पे खड़ा था उससे और दूर जा करके खड़ा हुआ। बहेलिया था चालाक। बहेलिया भी चालाक था। उसने दूर से निशाना लगाना ठीक नहीं समझा। उस बहेलिये ने दूर से अपना निशाना उस हिरन पे लगाना ठीक नहीं समझा। वह धैर्य और चालाकी से काम लेने लगा। वह धैर्य और चालाकी से यानी थोड़ा थम के और चालाकी से वह काम लेने लगा। वह तोड़ कर आम के गुच्छे फेंकने लगा। वह आम के पेड़ से तोड़ कर जो आम था वो उसको गुच्छे को क्या करने लगा, हिरन के पास फेंकने लगा। मगर वह हिरन भी चालाक था। जो वो सुनहला हिरन था यानी सोने के समान वाला हिरन था, वह भी चालाक था। वह बहेलिये की चाल में नहीं आया। वह जो बहेलिया शिकार करने आया था हिरन का, उस बहेलिये की चाल में नहीं आया, यानी उसकी चालाकी में नहीं आया। वह कुछ और दूर हट गया। वह जहाँ पे खड़ा था फिर उससे कुछ और दूर जा करके खड़ा हो गया, यानी दूर हट गया और आम के पेड़ से बोला। और जो आम का पेड़ उसका मित्र था उससे बोला, मित्र यानी दोस्त, आज हमें नई बात देखने को मिली है। उस सुनहले हिरन ने अपने मित्र आम से बोला, मित्र आज हमें नई बात देखने को मिली है, यानी नई चीज देखने को मिली है। तुम तो कभी भी इतनी दूर फल नहीं फेंकते थे। तुम अपने मित्र, सुनहले हिरन ने अपने मित्र यानी दोस्त आम से बोला कि मित्र यानी दोस्त, आज हमें नई बात देखने को मिली है। तुम तो कभी भी इतनी दूर फल नहीं फेंकते थे। तुम तो कभी भी इतनी दूर फल नहीं फेंकते थे। आज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपने धर्म को तुम क्यों त्याग रहे हो?
तुम अपने धर्म को तुम क्यों त्याग रहे हो यानी छोड़ रहे हो। तुम तो प्रायः यानी अक्सर अपने घेरे में ही फल गिराते हो। तुम तो प्रायः यानी अक्सर अपने घेरे में ही फल गिराते हो। आज दूर से मित्रता क्यों? उस सुनहले हिरन ने बोला कि आज दूर से मित्रता क्यों निभा रहे हो यानी दोस्ती क्यों निभा रहे हो। मेरी बुद्धि की आंखें खुल गई हैं। उस सुनहले हिरन ने फिर बोला, मेरी बुद्धि की आंखें खुल गई हैं। बुद्धि की इन्हीं आंखों ने मुझे सचेत कर दिया है। बुद्धि की इन्हीं आंखों ने मुझे सचेत कर दिया। सचेत यानी सावधान कर दिया है। तुमने अपने व्यवहार को छोड़ दिया है। तुमने अपने व्यवहार को छोड़ दिया यानी बर्ताव को छोड़ दिया है और मित्रता के धर्म को त्याग दिया है और दोस्ती का धर्म था उसको तुमने छोड़ दिया है। इसलिए मैं भी तुम्हारी मित्रता को त्याग देने में ही कल्याण समझता हूँ। इसलिए वो सुनहला हिरन फिर बोला, इसलिए मैं भी तुम्हारी मित्रता यानी तुम्हारी दोस्ती को त्याग यानी छोड़ देने में ही कल्याण समझता हूँ। कल्याण यानी मैं भला समझता हूँ। इतना कहकर सुनहला हिरन भाग गया। इतना कहकर वो अपने मित्र से इतना कहकर वो जो सुनहला यानी सोने के समान वाला हिरन था वह भाग गया। बहेलिया मुंह ताकता रह गया। बहेलिया देखता ही मतलब देखता रह गया। उसके सामने हाथ मलने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। उसके सामने मतलब बहेलिये के सामने उसे हाथ मलने यानी उसे कोई भी चीज ना मिलने के अतिरिक्त कोई भी चारा नहीं था। हिरन की बुद्धि के सामने उसकी चालाकी छोटी हो गई। जो हिरन की बुद्धि थी उसके सामने उस बहेलिये की चालाकी छोटी हो गई। तो बच्चों आप लोगों को ये कहानी जरूर समझ में आई होगी। धन्यवाद ये कहानी सुनने के लिए।